नमस्कार दोस्तों। आज हम मानसिक रोग क्या है इस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी चर्चाएं की हैं वो मानसिक रोग के संबंध में भी चर्चा की है। मानसिक रोग कौन होता है, इसका क्या क्या उपचार है, इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग डीलिट कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमफिल कर रहे हैं, जो लोग एमए एमएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, या बीए बीएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, या किसी साइकोलॉजी का डिप्लोमा कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। समय समय पर हम लोग आपको इसी प्रकार की कुछ नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल में इस प्रकार के प्रोग्राम हमेशा हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज के इस टॉपिक में मानसिक रोग क्या है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक रोग क्या है। मानसिक रोग कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को संदर्भित करता है। ऐसे विकार जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानसिक रोग के उदाहरण हैं डिप्रेशन, अवसाद, चिंता और खाने के विकार। कई लोगों को समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन यह मानसिक बीमारियां बन जाती हैं जब इसके लक्षण अक्सर तनाव पैदा करते हैं और कार्य करने की अपनी क्षमता को प्रभावित करते हैं। एक मानसिक बीमारी आपको बहुत दुखी कर सकती है और अपने दैनिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल या काम या रिश्तों में समस्याएं। ज़्यादातर मामलों में लक्षण दवाओं, टॉक थेरेपी, मनोचिकित्सा के समायोजन से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं, मानसिक रोग के लक्षण क्या होते हैं, मानसिक रोग के कारण क्या होते हैं, मानसिक रोग से बचाव क्या है, मानसिक रोग का निदान, मानसिक रोग का उपचार, मानसिक रोग के नुकसान, किस मानसिक बीमारी में जीवन की सबसे कठिन हो जाता है, इस संबंध में भी हम चर्चा करते हैं। मानसिक रोग के कितने प्रकार होते हैं, मानसिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, इस बारे में भी कई प्रश्न होते हैं। मानसिक रोग के कई प्रकार होते हैं, इसमें कुछ प्रकार निम्नलिखित हम आपको बताने जा रहे हैं। जो निम्नलिखित मानसिक बीमारियां हैं उस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, पार्किंसन रोग, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एचडीएफडी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, रक्त संबंधित विकार, शराब की लत और नशे की लत है, ओसीडी, मनोग्रस्त बाध्यता विकार, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, याददाश्त, यानी याददाश्त होना भी एक मानसिक रोग है, भूलने की बीमारी, डर यानी जो फोबिया को बोलते हैं, डर, आतंकत भय बोलते हैं इसे, भ्रम, मति भ्रम, कई स्किज़ोफ्रेनिया भी मानसिक बीमारी है। मानसिक रोग के लक्षण के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। आज कुछ चीज़ें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। आप मानसिक रोग के लक्षण और उसके प्रकार, परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। मानसिक बीमारियों के लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं: उदास महसूस करना, व्याकुल होना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, अत्यधिक भय या चिंता या अपराध की भावनाएं महसूस करना, मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान, कम ऊर्जा या सोने में समस्याएं, वास्तविकता से अलग हटना, भ्रम, पागलपन या मति भ्रम, दैनिक समस्याएं या तनाव से निपटने में असमर्थता, समस्याएं व लोगों के बारे में समझने में समस्याएं, शराब या नशीले दवाओं का सेवन।
खाने की आदत में बड़े बदलाव, काम इच्छा संबंधी बदलाव, अत्यधिक क्रोध या हिंसक व्यवहार, आत्मघाती सोच। कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण जिस्मानी समस्याएं जैसे पीठ दर्द, सिर दर्द या अन्य अपस्थिकरण दर्द के रूप में दिखाई देते हैं। अब मानसिक रोग के क्या कारण होते हैं? मानसिक रोग के क्या कारण होते हैं? मानसिक रोगों के सामान्य रूप से विभिन्न आनुवंशिक और पर्यावरण कारणों के कारण होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कारण निम्नलिखित है। आनुवंशिक मानसिक रोग उन लोगों में अत्यधिक आम है जिसमें रिश्तेदारों को भी मानसिक बीमारियां होती है। कुछ आनुवंशिक कारण इसमें मानसिक रोग के विकार के जोखिम को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी स्थिति इसे प्रारंभ कर सकते हैं अपनी जिंदगी की स्थिति से इसे प्रारंभ कर सकते हैं। जन्म से पहले कुछ पर्यावरणीय कारण का संपर्क भी होता था। मस्तिष्क कारण या मस्तिष्क का कार्य, न्यूरोट्रांसमीटर स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क के रसायनों को उनके मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाते हैं। जब इन रसायनों से जुड़ी तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करते तो तंत्रिका डिसेक्टर और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आते हैं, जो डिप्रेशन अवसाद होता है। क्या होता है? डिप्रेशन अवसाद होता है। मानसिक रोग के जोखिम कारण, कुछ कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के उनके जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिससे निम्नलिखित कारण शामिल हैं। माता पिता या भाई बहन या किसी अन्य खून के रिश्तेदार वाले व्यक्ति को मानसिक रोग होना, किसी तनावपूर्ण जीवन जैसे वित्तीय समस्याएं, किसी की मृत्यु या तलाक का अनुभव करना, कोई पुरानी चिकित्सा समस्या जैसे शुगर की बीमारी, डायबिटीज की समस्या से लंबे समय से परेशान है तो आज ही अपनाएं। गंभीर चोट, दर्दनाक स्थिति के परिणाम मस्तिष्क की क्षति, दर्दनाक अनुभव जैसे युद्ध या हमला, शराब या ड्रग का प्रयोग, बचपन में दुर्व्यवहार का अनुभव करना, केवल दोस्त या स्वार्थ रिश्तेदार होना, कोई पहले की मानसिक बीमारियां। मानसिक रोग बहुत आम है। 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कभी न कभी कोई मानसिक बीमारी होती है। मानसिक रोग किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन अधिकांश या जीवन के शुरू के वर्ष से शुरू हो जाते हैं। मानसिक रोगों के प्रभाव अस्थायी या स्थायी हो सकते हैं। आपको एक समय में एक से अधिक मानसिक रोगों भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको डिप्रेशन, अवसाद और लंबे संबंधी विकार एक ही समय में हो सकते हैं। अवसाद दूर करने के उपाय के बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। मानसिक रोग से क्या बचाव कर सकते हैं, हम मानसिक रोग से कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और मानसिक रोग से हम क्या कर सकते हैं, मानसिक रोग के निदान कैसे होते हैं और मानसिक रोग का उपचार क्या होता है, मनोचिकित्सा के संबंध में भी हम कल चर्चा करेंगे। जो लोग ने हमारे इस चैनल को देखते हैं, जिन लोगों को हमारा जो चैनल पसंद आता है, जो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो समस्या आ रही है आप अवश्य लिखें। जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग D.Litt इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, जो लोग MPhil कर रहे हैं, जो लोग मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी कोर्स, डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, या जो लोग हमारे BSc या BA इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं या MA MSc साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। हम नए नए टॉपिक आपके सामने इसी प्रकार लाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आगामी 13 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। अभी हमारे कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने मतदान किया है। इसके लिए मैं आपको मजबूत लोकतंत्र बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आगामी 13 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें।
मतदान आपका अधिकार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। मतदान आपका अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। देश की मजबूत सरकार बनाने के लिए हमें मतदान अवश्य करना है। एक मजबूत सरकार के लिए अपना मत अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।